आप सभी को नमस्कार। जन्म कुंडली में कौन से योग हैं जो किसी व्यक्ति को कर्जों में फंसा देते हैं। मेरे पास कई लोग आते हैं जो ऋणग्रस्त हैं और कर्जों से काफ़ी उनको मेंटल स्ट्रेस है। तो मैं आज आपको जन्म कुंडली में ऐसे कुछ सटीक योग बताता हूँ जो मैंने अनुभव से देखा है और जो सिद्ध योग हैं। जैसे अगर किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा के साथ में मंगल, राहु या शनि इनमें से कोई भी ग्रह बैठा हो, या चंद्रमा पर मंगल, राहु या शनि में से किसी की भी पूर्ण दृष्टि हो, तो ऐसे योग में वो व्यक्ति जो है वो जाने अनजाने में गलत निर्णयों की वजह से कर्जों में फंस जाता है। ये बिल्कुल श्योर बात है। चंद्रमा के ऊपर मंगल की चौथी दृष्टि या अष्टम दृष्टि होना, शनि की तीसरी दृष्टि या दशम दृष्टि होना और राहु की पांचवी या नौवीं दृष्टि होना ज़्यादा खराब होता है। ऐसे योग में व्यक्ति जो है वो और ज़्यादा कर्जों के दलदल में फंस जाता है। अब मंगल, राहु, शनि में से अगर एक ग्रह या दो ग्रह या तीनों की दृष्टि हो तो वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा कर्जों में फंस जाता है। इसी प्रकार एक दूसरा योग होता है, अगर धन भाव का स्वामी यानी द्वितीय जन्म लगन से वो कुंडली में छठे घर, आठवें घर या 12वें घर में हो, यानी त्रिक स्थानों में अगर धन भाव का स्वामी बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति भी अपने गलत निर्णय होने के कारण और गलत समय के में कर्जे ले लेता है और उन कर्जों को वो चाहते हुए भी चुका नहीं पाता है, बल्कि कर्जे जो हैं वो ब्याज के साथ साथ बढ़ते जाते हैं, जिससे उसका पारिवारिक वातावरण भी और मानसिक सुख शांति भी चली जाती है। तो एक तो ऐसे सभी लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। जब तक कि मजबूरी ना हो कर्जा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अपने व्यापार के लिए या नए काम के लिए कहीं पे इन्वेस्ट करना, कहीं पे कर्जा लेना, ये बड़ा खराब है। तो खूब सोच समझ के और जब तक कि मजबूरी ना हो कर्जों से बचना चाहिए। दूसरी बात, जब कर्ज लेना ही पड़े, मतलब ऐसी परिस्थितियां हैं कि हमें कर्ज लेना ही है, तो हमेशा शुभ नक्षत्र में शुभ तिथि नक्षत्र देख कर लेना चाहिए। 27 नक्षत्रों में से 12 नक्षत्र ऐसे होते हैं जो कर्ज लेने के लिए फेवरेबल है, माने अगर उसमें कर्ज लेते हैं तो संभावना प्रबल होती है कि हम लोग कर्जे को पूरा समय से चुका सकेंगे। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि किसी भी दिन कर्जा ले लें। और मैं आप सभी को एक जनरल बात बता रहा हूँ कि मंगलवार के दिन कभी भी कर्ज नहीं लेना चाहिए, बल्कि मंगलवार के दिन कर्ज को चुकाना चाहिए। जो भी आपकी हमारी किस्त है या जो भी हम लोग चुका रहे हैं वो मंगलवार को कोशिश करनी है। और इसके अलावा अमावस्या के दिन और बाकी के अशुभ नक्षत्रों में बिल्कुल भी कभी कर्ज लेना नहीं चाहिए। अब मैं अंत में आपको एक उपाय भी बताता हूँ विशेष, जो कर्ज निपटाने में काफ़ी हद तक फायदा करता है। आपको जाना पड़ेगा गंगा जी के किनारे, 5 गुलाब के फूल लेने हैं। एक गुलाब के फूल को हाथ में पकड़कर 5 बार गायत्री मंत्र पढ़ना है, जो सभी को आता है। उसके बाद उसको एक नए सफ़ेद रुमाल या कपड़े में रखना है। तो इस तरह से बारी बारी एक एक गुलाब के फूल को हाथ में पकड़कर माँ गायत्री का ध्यान करते हुए 5 बार गायत्री मंत्र पढ़ना है। और फिर जब 5 गुलाब के फूलों पे मंत्र पढ़ लेंगे तो कपड़े में रखकर और गायत्री मंत्र पढ़ते पढ़ते ही गंगा जी में प्रवाहित करना है। और ये काम आपने, ये उपाय मंगलवार के दिन करना है, दिन में किसी भी समय। ये समय समय पे करते रहिए। तो इससे भी आप देखेंगे कि आपको कर्ज चुकाने में काफ़ी हेल्प हो रही है और धीरे धीरे आपका कर्ज कम होता चला जाएगा। इसी तरह अगर एक सुबह ताज़ी रोटी बनाकर उसमें थोड़ा सरसों तेल लगाकर और टुकड़े करके कहीं कौवे के खाने के लिए डाल दें या रख दें, और अगर उसको वास्तव में कौवा खा लेता है तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा फायदा होगा और कर्ज आपका जल्दी अदा होगा। और अगर कौवा नहीं भी खा पाता तो कोई भी पक्षी उसको खाता रहेगा। ये तो रोज ही करना है कि पक्षी को रोटी में तेल लगाकर टुकड़े करके डालना है। ये मंगलवार से शुरू करिए या शनिवार से करिए और करते ही रहिए इसको प्रतिदिन। तो इससे भी आपको निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा लाभ होगा। बाकी आप सबको मेरा
शुभकामनाएं और आशीर्वाद। धन्यवाद।